तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ क्यों किया तुमने? इंदौर के द्वारिकापुरी के एक छोटे से रेंटेड रूम में 10 फरवरी की रात को कुछ ऐसा हुआ जो शायद एक इंसान नहीं, एक हैवान ही कर सकता था। सेक्सुअल असॉल्ट, फिर ब्रुटैलिटी, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी इंसानियत को ही हिला कर रख दिया। क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। चलो कारण तो बता दो। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? टाइम आएगा। पीयूष, जो अपनी गर्लफ्रेंड पर कभी जान लुटाने की बातें करता था, उसी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी के पास उस रात वो 2.5 घंटे तक बैठा रहा, उससे बातें करता रहा, उसके कपड़े जमा करता रहा, उसे गालियाँ देता रहा और बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछता रहा कि तुमने मुझ पर चीट क्यों किया। 10 फरवरी की वो रात सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं थी, वो एक ऐसी कहानी थी जिसने प्यार, ट्रस्ट और रिलेशनशिप की नींव को तोड़ कर रख दिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और मेरे इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है इंदौर के ही एक खुशहाल परिवार से, राठौड़ परिवार। कहानी है पंडरीनाथ एरिया में रहने वाली राठौड़ परिवार की बेटी खुशबू राठौड़ की। जैसा उसका नाम था वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी भी थी। पढ़ाई में होशियार, MBA की स्टूडेंट और अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस। खुशबू इंदौर के ही एक कॉलेज में MBA की पढ़ाई कर रही थी और अभी उसका 2nd ईयर ही चल रहा था। घर में सब कुछ नॉर्मल था। खुशबू रोज़ कॉलेज जाती, कॉलेज से वापस आती और फिर से अपने पढ़ाई में लग जाती। लेकिन 10 फरवरी 2026 की ये शाम सब कुछ बदलने वाली थी। 10 फरवरी की शाम खुशबू अपने पिता के साथ, मतलब मिस्टर राठौड़ के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचती है, क्योंकि उसे अपने आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवाने थे। उसके पिता उसे वहां ड्रॉप करके अपने किसी काम से आगे निकल जाते हैं और खुशबू को कहकर जाते हैं कि जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तब मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें घर के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद खुशबू अपनी छोटी बहन को एक मैसेज करती है और कहती है कि आज मुझे अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो मैं रात को 11 बजे तक घर पर लौटूंगी, तुम माँ पापा को बता देना। बर्थडे पार्टी की ही बात थी, इसलिए घर वालों ने ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं की और उसे परमिशन दे दी। लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी खुशबू अब जिंदा इस दरवाजे तक वापस कभी नहीं लौटेगी। रात को 11 बजे खुशबू की छोटी बहन के पास खुशबू का एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं आज के बाद घर कभी नहीं लौटूंगी। ये बात सुनकर खुशबू की बहन घबरा गई और उसने ये बात सीधा अपने घर वालों को जाकर बता दी। और रात 11:30 बजे उसके पिता का पेशेंस लेवल टूट गया। उन्होंने खुशबू के मोबाइल पर कॉल किए, लेकिन खुशबू ने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। खुशबू के पिता बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उसने एक भी कॉल अटेंड नहीं किया। और अब ये बेचैनी और चिंता डर में बदलने लगी थी। रात के 12 बज गए थे। अब ये डर हकीकत में बदल रहा था। खुशबू का फ़ोन अब स्विच ऑफ बताने लगा था। सुबह होते ही मिस्टर राठौड़ यानी खुशबू के पिता थाने की तरफ दौड़े। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन अभी पिता थाने से वापस लौटे ही थे कि उनके पास एक फ़ोन आया जिन्होंने उनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी थी। ये कॉल खुशबू के कॉलेज से था। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आपकी बेटी कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अजीब चीज़ें भेज रही है और आपको अभी के अभी कॉलेज आना पड़ेगा। ये बात सुनते ही खुशबू के पिता तुरंत कॉलेज की तरफ दौड़े। वहाँ का माहौल देखकर उन्हें लगा कि यहाँ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स वहाँ मौजूद थे और सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन्स थे। उनमें से एक प्रोफेसर आगे आया और उसने अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया। स्क्रीन पर जो था उसे देखकर खुशबू के पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। स्क्रीन पर खुशबू की कुछ वीडियोस थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल फ़ोटोज़ या वीडियोस नहीं थी। ये एक ऐसी वीडियो थी जिसमें खुशबू किसी लड़के के साथ नज़र आ रही थी। बेसिकली वो वीडियो खुशबू का MMS था, जिसमें कि साथ वाले लड़के का चेहरा ब्लर कर दिया गया था, लेकिन खुशबू का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन यह सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये वीडियोज़ और फोटोज़ किसी और ने नहीं, बल्कि खुशबू ने ही अपने नंबर से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी। एक MBA की स्टूडेंट जो लापता है, वो अचानक अपने ही कॉलेज ग्रुप में, जहाँ उसके टीचर्स और क्लासमेट्स थे, ऐसी वीडियोस क्यों ही भेजेगी।
ये खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, ये वीडियोस खुशबू के रिश्तेदारों तक भी फैलने लगी थी। हर कोई हैरान था और सवाल उठ रहे थे कि क्या खुशबू किसी परेशानी में है, क्या किसी ने खुशबू का फ़ोन हैक कर लिया है या फिर उसे कोई परेशान कर रहा है। पुलिस भी अब इस नए मोड़ से हैरान थी। अब तक ये मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का था, लेकिन अब ये मामला ब्लैकमेलिंग, साइबर क्राइम और एक गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन बढ़ा दी और सबसे पहले खुशबू की कॉल डिटेल्स निकालनी चालू करी। तफ्तीश में एक नाम बार बार सामने आ रहा था और वो नाम था पीयूष धनोतिया। पता चला कि पीयूष खुशबू का एक क्लासमेट था और वो दोनों काफ़ी टाइम से एक रिलेशनशिप में भी थे। एक्चुअली पीयूष मंदसौर का रहने वाला था और इंदौर में MBA की पढ़ाई कर रहा था। वो द्वारिकापुरी के अंकल कॉलोनी के एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता था। खुशबू के दूसरे फ्रेंड्स ने बताया कि खुशबू अक्सर पीयूष से मिलने उसके रूम पर जाती थी और सितंबर 2025 से ही वो दोनों एक साथ आए थे। अब 12 फरवरी 2026 खुशबू को लापता हुए 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस की एक टीम पीयूष के अपार्टमेंट अंकल कॉलोनी में पहुंचती है। पीयूष एक किराए के मकान पर दूसरे मंजिल पर 6 नंबर के रूम में रहता था। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था। पुलिस को लगा कि पीयूष और खुशबू शादी के लिए भाग गए हैं और ये सोचकर पुलिस वहां से जाने लगी और जाते जाते मकान मालिक को कहकर गई थी कि अगर पीयूष यहाँ पर वापस आए तो हमें ज़रूर बताना। लेकिन 13 फरवरी की सुबह एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया था। मकान मालिक ने पुलिस को कॉल किया और बताया कि पीयूष के रूम से एक अजीब और गंदी सी स्मेल आ रही है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस उस मकान की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उन्हें एहसास हो गया था कि अंदर कुछ बहुत बुरा हुआ है। कमरे के अंदर बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने तुरंत खुशबू के पिता को कॉल किया और शिनाख्त के लिए बुलाया। खुशबू के पिता कांपते हुए पैरों से रूम में एंटर हुए। उन्होंने देखा, लेकिन चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि वो पहचान में ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र उस डेड बॉडी के पैरों पर गई। उसने सेम वही मोजे पहने थे जो खुशबू पहना करती थी। ये देखकर खुशबू के पिता अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। अब ये बात तो साफ हो चुकी थी कि खुशबू कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि उसका मर्डर कर दिया गया है। डेड बॉडी देखकर यह भी पता चल गया था कि यह हादसा आज का नहीं है, बल्कि 2-3 दिन पहले मतलब 10 फरवरी का ही है। गले पर चाकू के निशान थे जो कि साफ इशारा कर रहे थे कि उसकी हत्या चाकू से मारकर हुई है। अगर खुशबू 10 फरवरी को ही मर चुकी थी तो 11 और 12 फरवरी को उसके मोबाइल से वीडियोस कौन अपलोड कर रहा था? वो तो कमरे में बंद थी, तो फिर उसका मोबाइल एक्टिव कैसे था? यहाँ यह क्रिमिनल बहुत शातिर था। वो सिर्फ क्राइम करके रुका नहीं, बल्कि उसने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश करी। वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि खुशबू सेफ है और अपनी मर्ज़ी से कहीं गई है और जो भी वीडियो सेंड कर रही है वो सब अपनी मर्ज़ी से कर रही है। अब पुलिस का पूरा शक पीयूष पर था, क्योंकि खुशबू उसके ही कमरे में मरी हुई मिली थी। पुलिस ने पीयूष की तलाश और भी तेज़ कर दी थी। उसका मोबाइल फ़ोन ट्रेस करा गया और पता चला कि पीयूष और खुशबू दोनों के ही मोबाइल की लोकेशन एक साथ बदल रही थी, लेकिन खुशबू का मोबाइल बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। लोकेशन ट्रेस करते करते पुलिस को पता चला कि लोकेशन मुंबई की आ रही है। पुलिस की एक टीम तुरंत मुंबई के लिए रवाना करी गई और लोकेशन को पिन पॉइंट करा गया। मुंबई में पीयूष को एक होटल से पकड़ लिया गया। पीयूष ने माना कि ये सब उसी ने करा है। उसने बताया कि वो और खुशबू सितंबर 2025 से ही रिलेशनशिप में थे। दोनों एक साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन पीयूष के घर वाले इस चीज़ से राज़ी नहीं थे। दूसरी तरफ खुशबू इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहती थी और वो पीयूष को अपने घर वालों से बात करने के लिए कह रही थी। 10 फरवरी की शाम को भी ठीक यही हुआ। खुशबू पीयूष के रूम पर आई। दोनों के बीच पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। दोनों के बीच बातचीत हुई और फिर से शादी की बात उठी। खुशबू ने पीयूष से फिर वही सवाल किया कि आखिर हम शादी कब करेंगे। पीयूष बार बार उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आ चुका था। उसे पता था कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हुई और अब ये बहस एक झगड़े में बदल चुकी थी। खुशबू अपने बात पर अड़ गई थी और इधर पीयूष का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगा कि खुशबू अब उसकी बात नहीं सुनने वाली। इसी गुस्से में पीयूष ने पास ही में रखे एक चाकू को उठाया और खुशबू पर हमला करने लग गया। खुशबू ने खुद को बचाने की कोशिश तो पूरी की होगी, लेकिन पीयूष का गुस्सा अब उस पर हावी हो चुका था और वो अपनी पूरी ताकत से खुशबू पर वार पे वार किए जा रहा था। और कुछ ही देर में उस मासूम खुशबू की सांसें थम चुकी थी और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो लड़की जो पीयूष को इतना चाहती थी, वो अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। ये सब करने के बाद पीयूष को अब एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया और उसे अब डर सताने लगा था कि अगर मैं पुलिस तक पहुंच गया तो मेरा क्या हाल होगा। खुशबू की लाश वहीं पड़ी थी और पीयूष को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
उसने उसे उसी हालत में छोड़ दिया और वहाँ से भाग निकला। लेकिन भागने से पहले उसने खुशबू का मोबाइल अपने साथ रख लिया और यहाँ उसने दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर वो खुशबू के मोबाइल से कुछ प्राइवेट वीडियोस वायरल कर देगा तो पुलिस और घर वालों को लगेगा कि खुशबू किसी और के साथ चली गई है और वो ये सब खुद अपने मर्जी से कर रही है। उनका ध्यान इस बात से हट जाएगा कि खुशबू गायब हुई है कि उसको लगा कि इस तरह वो बच जाएगा। इस साजिश के दौरान उसने इंदौर से भागने के बाद खुशबू के मोबाइल से वो प्राइवेट वीडियोस उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि इससे खुशबू की बदनामी होगी, लेकिन उसे कहाँ पड़ी थी। उसे बस ये चाहिए था कि किसी तरह मैं बच जाऊँ। वो मुंबई में एक नई सिम लेकर छुपने की फिराक में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी नॉर्मल लोगों के लिए जितनी हेल्पिंग और अच्छी होती है, क्रिमिनल्स के लिए उतनी ही बुरी बन जाती है। और उसी मोबाइल ने पुलिस को उस तक पहुंचा दिया था। पीयूष की ये करतूत बताती है कि इंसान गुस्से में किस हद तक जा सकता है। जिस लड़की के साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, उसी लड़की का उसने मर्डर कर दिया। और सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, बल्कि मरने के बाद भी खुशबू की इमेज ख़राब करने की कोशिश करी। वो बेजान शरीर 3 दिन तक उस कमरे में बंद था, जबकि आरोपी बेखौफ बाहर घूम रहा था। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम केस नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात का मामला था। इस केस की करंट सिचुएशन ये है कि पुलिस अब पीयूष को मुंबई से इंदौर ला रही है, उसी जगह, मतलब उसका रूम जहां उसने ये कांड करा था। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें सिर्फ पीयूष ही था या उसके साथ कोई और भी शामिल था, या वीडियोज़ वायरल करने के पीछे सिर्फ गुमराह करने का ही मकसद था, या कोई और भी वजह थी। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से तमाम सबूत इकट्ठे किए, वो सामान, वो चद्दर, वो मोबाइल, सब कुछ जो अब पीयूष के खिलाफ गवाही देंगे। इस घटना ने सिर्फ इंदौर को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस केस से फिर वही सवाल पैदा होता है कि आखिर भरोसा किया किस पे जाए। वो लड़की जो एक पढ़े लिखे लड़के के साथ थी, जिसे वो अपना लाइफ पार्टनर मानती थी, उसे क्या पता था कि वही लड़का एक दिन उसके लिए मौत बनकर आएगा। खुशबू के परिवार के लिए ये हादसा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा बन चुका है। वो बार बार सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि हमें हमारी बेटी के लिए पूरा इंसाफ चाहिए। समाज में भी इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। लोग पीयूष के लिए बुरी से बुरी सज़ा की मांग कर रहे हैं। कभी कभी हम जिस सच को प्रूफ करने के लिए सब कुछ दांव लगा देते हैं, एट दी एंड वो एक सच होता नहीं है, बस हमारा डर होता है। आज का केस यही ख़त्म होता है, लेकिन आपके लिए सवाल यहीं से शुरू होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ केस गाइज। मिलता हूँ मैं आपको अगले केस में। थैंक यू।